रीना सालों बाद शहर से वापस अपने घर लौट रही थी। आते आते उसको रात हो गई और वो सड़क पर खड़ी ऑटो का इंतजार करने लगी और अपने आप ही कुछ बड़बड़ाने लगी। ओह माय गॉड, अरे यार कहाँ फंस गई मैं भी। अच्छा भला पापा गाड़ी भेज रहे थे, मुझे भी ज्यादा हीरोइन बनने का शौक चढ़ा हुआ था। सुनसान सड़क पर रीना की सैंडल की आवाज टक 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 साफ सुनाई पड़ रही थी और पेड़ के पत्तों के हिलने की आवाज जैसे कानों में गूंज रही थी। लेकिन रीना अपने में ही मगन कुछ न कुछ बोले ही जा रही थी। वहाँ दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। रीना मन ही मन कुछ सोच ही रही होती है कि इतने में ऑटो आने की आवाज से वो वहीं रुक गई। थैंक गॉड बच गई मैं, वरना आज तो पापा मुझे मार ही डालते। कहाँ जाना है मैडम आपको? भैया मुझे गोविंदपुर जाना है। ऑटो वाला गांव का नाम सुनकर चुप हो गया। नहीं नहीं मैडम, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई, मेरा गांव वही है और मुझे वहीं जाना है। बहुत समझाने के बाद ऑटो वाला गोविंदपुर चलने को तैयार हो जाता है। अरे कोई म्यूजिक चलाओ ना। नहीं मैडम, अभी बैटरी नहीं है, बैटरी डेड हो गई है। ओहो, इट्स ओके। मैडम आप पहली बार आई हैं यहाँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो शहर से वापस अपने घर जा रही हूँ। तभी कुछ अजीब सी आवाज से रीना डर जाती है। वो हाथ अपने दिल पर रखती है और आवाज को साफ साफ सुनने की कोशिश करती है। किसी जानवर की गुर्राने की आवाज से वो सहम जाती है और ऑटो वाले से पूछती है, अरे आपने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज मैडम जी? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना मैडम। लगता है उस ऑटो वाले का भूत यहीं कहीं है। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना मैडम। लगता है उस ऑटो वाले का भूत यहीं कहीं है। रीना उसकी बात सुन लेती है। कौन सा ऑटो वाला? क्या आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे वही भूतिया ऑटो वाला मैडम। गोविंदपुर गांव में रामू नाम का एक ऑटो रिक्शा वाला था। वो हर रोज की तरह अपना ऑटो चलाने निकलता था और सबसे बहुत अच्छे से पेश आता था। और फिर एक दिन। अरे रामू, बड़े दिनों बाद दिखे हो तुम, क्या बात है? अरे बस पास वाले गांव में सामान की डिलीवरी देने गया था। मैं भी शहर जा रहा था, सोचा तुम्हारे साथ ही चला जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल। ये लो भाई तुम्हारा किराया। अरे नहीं नहीं भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारे ऑटो में सफ़र किया है तो किराया तो बनता है ना तुम्हारा भाई। अरे नहीं नहीं, आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? काश मेरे पास भी एक ऐसे ही ऑटो रिक्शा होता तो मैं भी बहुत पैसे कमाता और मज़े से ऐश करता। रामू बहुत ही नरम दिल का था। अपने पहचान के लोगों से किराया भी नहीं लेता था। लेकिन सीताराम बहुत ही चालाक और बेरहम इंसान था। उसी वक्त सीताराम के मन में लालच आ गया। तब सीताराम रामू को मारने की योजना बनाता है। कुछ दिनों बाद जब रामू अपने घर में सोया हुआ होता है, तब रात बहुत हो गई है, ये अच्छा मौका है। सीताराम रामू के ऑटो को चुरा लेता है, फिर उसके घर में आग लगा देता है। सीताराम चुपचाप छुपकर सब देखता है और खुश होता है। नहीं, बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, कोई है, कोई है। रामू की चीख सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन कोई रामू की सहायता नहीं करता। नहीं, बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ। रामू चीख चीख कर तड़प कर दम तोड़ देता है। इस तरह से वो ऑटो वाला जलकर मर जाता है और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ वहाँ भटकती रहती है। वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना हो गया मैडम। वैसे आपका गांव आ गया। क्या? अरे भाई, गांव के अंदर तक नहीं आओगे क्या? नहीं नहीं मैडम, नहीं। ऑटो से उतरकर रीना चलने लगती है। चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। सन सन जैसे मानो वहाँ कोई रहता ही ना हो। डरते डरते जैसे तैसे रीना अपने घर पहुँचती है। लो, आ गई मेरी गुड़िया। जी पापा।
तुम बहुत थक गई होगी सफर से, आराम करो बिटिया। रीना खाना खाकर सोने की कोशिश कर रही होती है। वह आंखें बंद ही करती है कि तभी अचानक एक ऑटो के हॉर्न की आवाज से सहम जाती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? माँ, माँ! लगता है माँ सो गई है। रीना घर से बाहर आती है, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आता। अगले दिन रीना माँ को रात के बारे में सारी बात बताती है, तो माँ कहती है, हाँ बेटा, तुमने ठीक सुना है। गांव के लोग डर में जी रहे हैं। हर रोज किसी न किसी की मौत हो रही है। माँ, तो हम सब ऐसे ही मर जाएंगे? आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? जब से रामू मरा है, हर दिन कोई ना कोई मर रहा है। अब तो यहाँ से भागने में ही सबकी भलाई है। इसी रात को रामू का भूत सीताराम से बदला लेने के लिए उसके घर जाता है। मेरे दोस्त कैसे हो? अरे ये कौन पुकार रहा है? इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है? सीताराम घर के बाहर आता है तो उसको रामू का ऑटो दिखाई देता है। वे ऑटो के पास जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। फिर ऑटो अपने आप ही चलने लगता है। सीताराम डर के मारे भागने लगता है। डरो मत मेरे दोस्त, मैं तुमको अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहाँ जा रहे हो? सीताराम के सामने भूत आता है। कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो? डरो नहीं, मैं हूं ना। अगले दिन सीताराम की लाश गांव के बाहर बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। अब रामू का भूत गांव वालों को धीरे धीरे अपना शिकार बनाने लगता है। रात के अंधेरे में रामू का ऑटो गांव में घूमता रहता है, लेकिन उसको चलाने वाला किसी को दिखाई नहीं देता। एक दिन सरपंच इस बारे में और लोगों से बात कर रहे होते हैं। तब रामू का भूत उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अरे जाने किसकी नजर लग गई है अपने गांव को। हर रोज किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो रही है। हाँ सरपंच जी, नजर तो लग गई है। डर के मारे लोगों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। जी आप सही कह रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। हमें इसका कुछ न कुछ समाधान निकालना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा हमारे गांव में। गांव वाले अब गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने लगते हैं। तब सरपंच एक पहाड़ी बाबा को गांव आने का निमंत्रण देते हैं और उनको सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। रामू एक भला आदमी था, लेकिन फिर भी तुम सब उसके साथ अन्याय होता देखते रहे। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा की बात सुनकर सारे गांव वाले शर्मिंदगी महसूस करने लगे। उसे अपने अच्छे बर्ताव का अच्छा फल नहीं मिला, इसीलिए वो निराशा में आकर भटक रहा है और ये सब कर रहा है। उसकी मुक्ति का एक ही मार्ग है कि तुम सब उससे माफी मांगो। हाँ बाबा, हम सब उससे माफी मांगेंगे और यहाँ से जाने के लिए कहेंगे। बाबा उस रामू को पकड़ने के लिए अपनी पूजा शुरू करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ भूत प्रकट हो जाता है। तुम सबको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या, जो मुझे यहाँ बुलाया है? शांत हो जाओ रामू। सभी गांव वालों को उनकी गलती का एहसास हो गया है। वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मैं क्यों दूं? मैं माफी किसी को नहीं दूंगा। इन लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कभी किसी के संग बुरा नहीं किया बाबा, हमेशा सबकी मदद की। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? हाँ रामू, हमें माफ कर दो। हम आगे से हर किसी की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम सब तुम्हारा दुख समझते हैं, इसीलिए तुमसे माफी चाह रहे हैं। वैसे भी तुम्हारा अपराधी सीताराम था, जिससे तुमने बदला ले लिया है। अब बाकी गांव वालों को माफ कर दो। रामू शांत हो जाता है। तभी बाबा उस पर भभूत छिड़क देता है, जिसके बाद रामू का भूत जलकर भस्म हो जाता है और गोविंदपुर गांव पहले की तरह सुरक्षित हो जाता है।